हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत वंदन है मित्रों। आज हम संज्ञा के जो है शब्द रूप लिंग वचन कारक और परसर्ग, इसका हम जो है वीडियो लेकर आए हैं बहुविकल्पीय। मित्रों, हम जो है मैराथन क्लास की तरह जो है लिख करके, मेरा काम है लिख करके वीडियो अपलोड करना मित्रों, लेकिन कम समय है उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से, इसलिए मैंने जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय और उसके बाद जो है कारक का संधि समास, जितने भी टॉपिक थे सब का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है मित्रों। और वो गाइड से नहीं है, वो वासुदेव हरदेव बहरी कामता प्रसाद गुरु जैसी किताबों से हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद उसको मिलाइए कि प्रश्न कहाँ से रखे गए हैं। इसलिए मित्रों, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बीएड हुआ, यूपीपी हुआ, टीजीटी पीजीटी या जो है मित्रों डीएसएसबी हुआ, केवीएस नवोदय हुआ, व्याकरण से संबंधित कहीं से पूछा जाएगा। तो जितना वीडियो मैंने लिख करके अपलोड किया है मित्रों, वहाँ से ज़रूर फंसेंगे। अभी हम लोग जो लोग वीडियो देखे होंगे मित्रों, मेरा व्याकरण का पूरा अपलोड है, यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो है आपको देखिएगा कितने क्वेश्चन मिलेंगे मित्रों। तो आइए हम लोग जो है संज्ञा शब्द रूप लिंग वचन कारक पर जो है प्रैक्टिस करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए मित्रों, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मित्रों। इससे पहले हमने दो दो से तीन वीडियो अपलोड कर दिया है बहुविकल्पीय, जो है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और जो लोग कारक का नहीं देखे मित्रों, सबसे बेहतरीन समझाया गया है मित्रों कारक के बारे में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी अपलोड कर दिया गया है वीडियो में। जो है मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन मित्रों हमने दिवस का जो है टॉपिक भी अपलोड कर दिया है, इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है दौड़। तो समूहवाचक संज्ञा आपका कौन सा नहीं है? तो दौड़ आपका जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपका विकल्प डी गलत है। दौड़ आपकी क्या है? दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आपका ये विकल्प है खटाई, बी विकल्प है मिठाई, सी डी, उसके बाद यहाँ मित्रों सी होना चाहिए, सी विकल्प है दूध और डी विकल्प है ठंड। तो आपका क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? दूध है मित्रों, दूध है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 पर आते हैं। मित्रों, संज्ञा के बारे में अगर सबसे बेहतरीन समझना हो तो मेरे वीडियो में जाइए और वहाँ जो है संज्ञा के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है मित्रों। यहाँ फिर से संज्ञा के बारे में समझाना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा मित्रों, और आप लोगों के पास बहुत कम समय है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो आपका क्या है? ऑप्शन ए है आसमानी, ऑप्शन बी है नियमित, ऑप्शन सी है पाश्चात्य, ऑप्शन डी है अनुशासन। तो आपका विशेषण क्या है? इसमें जो है संज्ञा विशेषण पूछ रहा है, अनुशासन विकल्प डी सही है। आपका अनुशासन जो है संज्ञा विशेषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। पहला विकल्प ये है हरा, विकल्प बी है पतला, विकल्प सी है सभा, विकल्प डी है गहरा। तो आपका क्या है? सभा जो है आपका संज्ञा है। बाकी जो है इसमें ये जो है आपके हरा पतला गहरा ये सब यहाँ क्या है? संज्ञा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पूछ रहा है गाय कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प बी है जातिवाचक संज्ञा, विकल्प सी है भाववाचक संज्ञा और विकल्प डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका क्या है? आपका जो है गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है निम्न में से
कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आप लोग विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है लड़का, विकल्प सी है मोहन और विकल्प डी है बीमारी। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बीमारी आपका जो है भाववाचक संज्ञा है, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है मित्रों। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? प्रश्न है ऑप्शन ए बहुवचन पुल्लिंग में, बी है एक वचन पुल्लिंग में, सी है एक वचन स्त्रीलिंग में और डी है बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 में बी सही है। जो हमारी क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वो सदा जो है एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त की जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पूछ रहा है कि बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा, वही पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है, यानी बाप का भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है बापा, ऑप्शन बी है बापती, ऑप्शन सी है बपौता, ऑप्शन डी है बपौती। तो आपका डी क्या है? ये जो है संबंध है बाप से बपौती, आपका भाववाचक संज्ञा भी है मित्रों। संज्ञा टॉपिक में आपको बाप आप वहाँ पर शब्द जरूर मिलेगा, आप पढ़िएगा वहाँ जरूर मिलेगा मित्रों। बाप का भाववाचक संज्ञा बपौती होता है, वही संबंध पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। यहाँ जो देखिए पशु रेखांकन किया गया है, ये बताना है आपको व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपका पशु जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी पशु का नाम नहीं लिया गया है कि जो है किसी भी जो है पूरे पशु समूह की बात की जा रही है, इसलिए हमारा पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष पशु की बात नहीं की जा रही है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है बी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा और सी है भाववाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग मित्र उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। ये नहीं पूछ रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जैसे आनंदीबेन पटेल या जो है और कहीं जो है राज्य के नाम जैसे किसी विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है, जैसे मंत्री कह दिया जाए तो आपका वहाँ भी जातिवाचक संज्ञा होगा। प्रोफेसर कह दिया जाए तो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जब तक वहाँ पर जो है विशेष प्रोफेसर विशेष व्यक्ति के बारे में न वर्णन किया जाए मित्रों, तो वहाँ जो है हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब ये राज्यपाल पूरे राज्यपाल का बोध करा रहा है, ये किसी नाम विशेष पर नहीं किया गया है, इसलिए कह रहा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन है ये है भारत, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मित्रता, ऑप्शन डी है पेड़। तो आपका क्या है भाववाचक संज्ञा? मित्र से मित्रता होती है, तो मित्रता हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं मित्रों। पूछ रहा है गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो आपका क्या है? गरीब विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपका गरीब क्या है? गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है कि वो व्यक्ति गरीब है या जो है या, इसलिए हमारा यहाँ क्या है? गरीब। गरीब शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत पूछा जाता है मित्रों। पूछ रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। देखिए यहाँ रेखांकन किया है। आपका ये विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, बी विकल्प है भाववाचक संज्ञा, सी विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी विकल्प है समूहवाचक संज्ञा। तो आपका क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बूढ़ा क्या है? हमारा बूढ़ा जो है संज्ञा है और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप लोग उत्तर दिए होंगे
एक ऑप्शन ये है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो आपका क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ जो है लड़का पूरे जो है समूह का, पूरे व्यक्ति का बोध करा रहा है। जैसे किसी लड़के का नाम लिया जाए, जैसे राम श्याम मोहन, तब आपका वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका ये है ऑप्शन जवान, बी है बालक, सी है सुंदर और डी है मनुष्य। तो आपका जो है जातिवाचक संज्ञा क्या है, सुंदर नहीं है। सुंदर जो है ये आपका क्या है, यहाँ ये गुण है इसकी सुंदरता। यहाँ जो है आपकी जवान, बालक, मनुष्य, ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किस शब्द में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ये है राम, रामचरितमानस और गंगा। ऑप्शन बी है कृष्ण, कामायनी और मिठास। ऑप्शन सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी है ममता, वकील और पुस्तक। तो इसमें राम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी आपका एक नदी में जो है विशेष का नाम लिया जा रहा है गंगा, तो आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। जैसे सी में विकल्प में भी मित्रों लखनऊ आपका व्यक्तिवाचक है, आम भी जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। कृष्ण भी जो है यहाँ जो है क्या है आपका कृष्ण, जैसे तुम कृष्ण, यहाँ जो है किसी विशेष की बात की जा रही। कृष्ण भी हमारा क्या है, यहाँ जो है कामायनी तो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे वकील आपका जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, ममता आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है समूहवाचक। तो अब हम इस पे क्या होगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि पूछता यहाँ समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था, तो आपका समुद्रगुप्त जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन वो नेपोलियन जो है पूछ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एक टाइटल लगाई गई है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो हमारा ये नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग आते हैं एमपी टेट में पूछा गया है मित्रों, शिक्षक भर्ती में। उसके बाद सुमेलित करने के लिए कह रहा है, जैसे जुलाई हमारा क्या है, जुलाई हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद मैना भी आपका क्या है, ऑप्शन डी में हम लोग चलते हैं। जैसे जुलाई में मिलाएं पहले, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद मैना आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इस नाम नहीं वहाँ लिया जा रहा है। कुंज आपको बताया गया होगा, ये आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कुंज, गुच्छा, घौद, ये सेना जो है, ढेर, ये सब हमारे क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। पानी आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये हमारे थे मित्रों, ऑप्शन डी सही है इसमें, क्योंकि जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 पर कह रहा है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या सही है, कह रहा है कि जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है मित्रों
20 पर हम लोग चलते हैं। 20 कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। कह रहा है स्वतंत्रता सबको रेखांकित सबको प्यारी होती है, तो इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द में शब्द का जो है संज्ञा भेद होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी सी है गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या है जो है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता यहाँ जो आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 21 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो ऑप्शन ये है अमीर, ऑप्शन ए में है अमीर, गरीब, समूह और मिठास। ऑप्शन बी है जवानी, खटास और पुस्तक, गंगा। ऑप्शन सी है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और ऑप्शन डी है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो आपका क्या है भाववाचक संज्ञा आपका रसीला है, कड़वाहट है और बुढ़ापा है, उन्नति है आपके भाववाचक संज्ञा है मित्रों। वहाँ पर बताया गया है भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक से संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक जो है सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा, वहाँ पर मित्रों विस्तृत बताया गया है वीडियो में। वीडियो आप लोग जो व्याकरण का डाला गया है उसे ज़रूर देखिए मित्रों, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। आप जो है पीजीटी तक वो परीक्षा आप वहाँ निकाल सकते हैं जो वीडियो अपलोड किया गया है मित्रों। ये मत सोचिएगा कि नोट्स पर बना करके लिखा गया है मित्रों, क्योंकि अभी वो व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अभी मैंने जो है यूट्यूब पर शुरू किया है मित्रों, कोई शुल्क नहीं है। ये क्लास जो है व्याकरण पूरा हो गया है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की वजह से थोड़ा कुछ ऑप्शनल बहुविकल्पीय करा रहा हूँ। नहीं तो मित्रों मैं टीजीटी पीजीटी के लिए इसके बाद मैं विधा लगाऊंगा मित्रों। नाटक से मैं जो है आपको टॉपिक इस पर अपलोड करूंगा लघु विधा तक, क्योंकि मेरा टॉपिक बना हुआ है। और अभी जो है आदिकाल से लेकर के और जो है प्रगतिवाद तक, नई कविता तक मित्रों, वहाँ तक जो है हमें कुछ तो नोट्स बन चुके हैं। बाकी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुआ, बच्चन सिंह जी का हुआ और नगेंद्र का हुआ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद उसमें कुछ ऐड करके मित्रों वीडियो को अपलोड करूँगा। पूरा जो है हिंदी का सिलेबस जो है मित्रों कोई शुल्क नहीं है, आपको फ्री सेवा है मित्रों। इसलिए वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मित्रों, शेयर कर दीजिए आप लोग। आइए हम लोग जो है 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कह रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। साहब ये जो है क्या है विकल्प में सही सुमेलित है, तो आपका क्या होगा इसमें ऑप्शन 4 होगा मैम, मैम साहब कहेंगे मैम साहब। और उसके बाद बी ऑप्शन होगा तो पिता और माता होगा। हाथी का हथनी होगा। स्त्रीलिंग पूछ रहा है मित्रों, सांप का सापिन होगा। वीडियो अपलोड किया गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। वासुदेव नंदन से जो है पूरा बेहतरीन टॉपिक एकदम अपलोड कर दिया गया है मित्रों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप जा कर के देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर फंसेंगे आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ मित्रों व्याकरण का जो बनाया गया है वो टॉपिक जो है आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा कि कॉपी कलम विधि द्वारा बनाया गया है, इसलिए मैं लिखता हूँ कॉपी कलम विधि द्वारा। तो आप लोग मित्रों हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर कर दीजिए, सबका भला हो जाए मित्रों। उसके बाद हम लोग 24 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है देश, ऑप्शन बी है नगर और ऑप्शन डी है द्वीप, ऑप्शन डी है झील। तो झील आपका क्या है स्त्रीलिंग में है मित्रों, वासुदेव नंदन में भी दिया गया है। आपको वहाँ वीडियो देखेंगे ज़रूर मिलेगा। झील आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि झील जो है होती है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है दया, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन डी है भाषा और ऑप्शन डी है आभार। तो आभार क्या होता है, आभार व्यक्त किया जाता है। आपका ये पुल्लिंग शब्द है मित्रों। ऑप्शन 25 का डी सही है, आभार सही होगा, पुल्लिंग शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वहाँ पर वीडियो ज़रूर देख लीजिए मित्रों। अभी ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, इसलिए आप लोग जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। 100% गारंटी है फंसेगा। उसको आपको गोला किया गया है जो प्रश्न आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। 26 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कह रहा है ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी है कष्ट, ऑप्शन सी है क्षमा और ऑप्शन डी है सेना। तो आपका क्या है, कष्ट आपका जो है पुल्लिंग बी सही है। उसके बाद 27 नंबर पर आते हैं हम लोग मित्रों। 27 नंबर पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क्या है, ऑप्शन ए है विवाद, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन सी है रूप और ऑप्शन डी है आय। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आय आपका क्या है, स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग है। जैसे लग रहा पुल्लिंग होगा, लेकिन आय जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं सीधे 28 नंबर क्वेश्चन पर। मित्रों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो साफ़ नहीं आता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या वीडियो साफ़ नहीं आता है। कुछ लोग का कमेंट है मित्रों, इसलिए आप लोग ज़रूर बताइए जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं मित्रों। इसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कह रहा ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी है पता, ऑप्शन डी है सभा। तो सभा क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों, डी सही है, सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर पूछ रहा 29 में, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है गरिमा, ऑप्शन सी है लेख, ऑप्शन डी है स्पर्श। तो आपका गरिमा क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जो है हमारा गरिमा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 30 पर आते हैं मित्रों। कह रहा है कि जो है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है घटना, ऑप्शन सी है क्षेत्र और ऑप्शन डी है रीति। तो इसमें क्या है, क्षेत्र आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए है छाछ, ऑप्शन बी है तिल, ऑप्शन सी है काढ़ा और ऑप्शन डी है टेसू। तो आपका क्या है, छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो है ऑप्शन ये सही है। उसके बाद बी पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन ए है चाहत, ऑप्शन बी है रंगत, ऑप्शन सी है मेहनत, ऑप्शन डी है आहार। तो इसमें क्या सही है, ऑप्शन डी है मित्रों, आहार आपका जो है ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, डी सही है। उसके बाद आते हैं 33 नंबर पर। कह रहा है भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये भी पढ़ाया गया है मित्रों, वीडियो अपलोड है। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है भीलनी, ऑप्शन सी है भीलिनी, ऑप्शन डी है भालना। तो आपका क्या है, ऑप्शन बी सही है, भील का स्त्रीलिंग भीलनी होगा। उसके बाद हम लोग 34 पर चलते हैं। कह रहा स्त्री लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है सलाद, ऑप्शन बी है सनक, ऑप्शन सी है सारस, ऑप्शन डी है सलाम। तो क्या है मित्रों, सनक आपका क्या है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कह रहा है पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंगवाचक शब्द ऑप्शन ए है कैमरा, ऑप्शन बी है पायल, ऑप्शन सी है प्लेट और ऑप्शन डी है तलवार। तो आपका क्या है इसमें, ऑप्शन ये सही है, कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। तो आप अभी उत्तर दे चुके होंगे मित्रों। ये है लड़का, बी है प्राण, सी है घोड़ी, डी है चिड़िया। तो प्राण आपके क्या है, प्राण आंसू ये सब क्या है, हमारे सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं मित्रों, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे देव का देवी सही है मित्रों। उसके बाद है मामा का मामी। उसके बाद कांत का कांति और गधा का गधी। तो आपका सी ऑप्शन कांत का कांति नहीं होगा, ऑप्शन सी सही आपका जो है गलत है। उसके बाद डी पर आते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वीडियो हमने जो है वासुदेव नंदन से मिला करके और जो है कुछ किताबों से मिला करके हमने अपलोड किया है मित्रों।
जा कर के वीडियो देख लीजिए, भी बहुत समय है मित्रों, टॉप कर जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये मेरा वादा है। पूरा व्याकरण का वीडियो अभी आपके पास समय है, यदि मैं 15 दिन में व्याकरण अपलोड कर सकता हूँ तो आप लोग भी जो है, मुझे एक एक टॉपिक बनाने में मित्रों 5 से 6 घंटे लगते थे, क्योंकि किताबों को पूरा पढ़ करके अपलोड करना आसान नहीं था मित्रों। इसलिए आप लोग 2 दिन में पूरा व्याकरण देख करके समझ सकते हैं। रस छंद अलंकार का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें जो है वीडियो को अपलोड किया है, हायर तक आपको काम करेगा। 38 में आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है शोभा, ऑप्शन बी है शस्त्र, ऑप्शन सी है पालन और ऑप्शन डी है नृत्य। तो शोभा क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, उसके बाद हमारा ये विकल्प सही है। उसके बाद 39 नंबर पर आते हैं, कह रहा है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दया, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन सी है नेत्र। तो आपका नेत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है मित्रों, बाकी सब क्या है स्त्रीलिंग है। इसमें प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, प्रार्थना की जाती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना आएगा तो आप स्त्रीलिंग लगाइएगा मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। जैसे ए है डॉक्टर, बी है विद्वान, सी है अभिनेत्री और डी है गायक। तो आपका क्या है, डॉक्टर आपका क्या है उभयलिंगी है, बीएचयू एमएड एंट्रेंस में पूछा गया है मित्रों। इसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्टर क्या है उभयलिंगी है। इसके बाद हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर मित्रों। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इसको सॉल्व कराने का मेरा एक ही मकसद है मित्रों, क्योंकि मैं यदि लिख करके जो है बहुविकल्पीय बनाता तो बहुत समय लगता, और जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत कम समय बचा है मित्रों। इसलिए हमने जो है इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ उत्तर आप जो है तुरंत दे रहे होंगे मित्रों, ये मेरा वादा है। बाकी मित्रों वीडियो देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मित्रों, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन आपके पास पड़ोस में उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, बीएड एंट्रेंस हुआ, 50 नंबर बीएड एंट्रेंस में आएगा मित्रों, टॉप करा दूंगा, 50 में 50 सही होंगे आपके, लगे रहिए केवल साथ में। निश्चित ही बीएड में टीजीटी पीजीटी तो बाकी आप लोग समझ रहे होंगे कि जो है उसके लिए मेरा बैच पूरा हमेशा चलेगा मित्रों। और कभी जो है पैसे के लिए ये नहीं है कि अभी चलाया जा रहा है यूट्यूब पर चल जाए उसके बाद क्या है 500 रुपया 4000 10,000 फीस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। इसलिए हमेशा यूट्यूब आपके लिए जो है क्या होगा फ्री सेवा करेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मित्रों, जो है फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कभी भी निःशुल्क है। उसके बाद 41 पर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन ये है ऋतु, बी है पंडित, सी है हंस और डी है आचार्य। तो आपका क्या है ऋतु जो है आपका क्या है स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होता है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद बी में आते हैं मित्रों, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका ये है किन्नर, बी है अहिंसा और सी है अंतरी और डी है अपरिग्रह। तो इसमें क्या है स्त्रीलिंग में जो प्रयोग होता है वो अहिंसा है मित्रों, ये जो है अहिंसा सही है, ऑप्शन बी सही है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। कह रहा है लिंग बताइए, लिंग बजाइए मन गढ़ंत, यहाँ बताइए होगा मित्रों, लिंग बताइए मन गढ़ंत। मन गढ़ंत आपका क्या है उभयलिंगी है मित्रों, ऑप्शन सी सही है। बाकी न पुल्लिंग होगा न स्त्रीलिंग होगा न नपुंसक लिंग होगा, ये आपका उभयलिंगी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं मित्रों, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। आप लोग उत्तर दिए होंगे, ऑप्शन ए है भारतीयों, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है भारतीयों। भारतीयों पछुटी मात्रा लगाया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस समय चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नहीं शब्द बहुत लगा रहा है मित्रों इस समय एग्जाम में। प्रश्न को पूरा पढ़िएगा जो है, नहीं तो गलत हो जाएंगे आते हुए प्रश्न भी। तो भारतीयों जो है हमारा क्या है
भारतीय हमारा बहुवचन क्या होगा, भारतीयों होगा। ऑप्शन ये सही है। पूछ रहा हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही है, हथनी होगा हमारा। ऑप्शन सी सही है मित्रों, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा। उसके बाद हम लोग मित्रों अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पर चलेंगे, क्योंकि पूरा व्याख्या करने चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब समय ही जाया जा रहा है और कोई मतलब नहीं मित्रों। इसलिए हम लोग आते हैं 46 नंबर पर। कह रहा है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। जैसे पानी है, पानी आपका क्या है, पुल्लिंग है मित्रों। ऑप्शन ये सही है। इकारांत पानी ई आ रहा है, वही कह रहा है पानी में क्या हमारा इकारांत है और पुल्लिंग है, इसलिए हमारा ये सही है। उसके बाद 47 नंबर पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, तो आपका क्या है, आटा आटे नहीं होगा, बाकी सब सही हैं। धेनु के धन धुनुए, धेनु का धुनुए, धेनु का धुनुए सही है। सोना का सोना ही होता है मित्रों, क्योंकि ये जो है सोना ही का सोना होता है। और सी है छात्र, आपका छात्रगण होगा। जैसे पाठक पाठकगण होगा, उसी तरीके से कह रहा है छात्र छात्रगण होगा। तो ऑप्शन डी आटा आटे नहीं होगा मित्रों, डी गलत है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है घरों, ऑप्शन डी है लताओं। तो नदी क्या है, एक वचन शब्द है, नदी एक वचन शब्द है। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं मित्रों। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो आपका सरसों क्या है, दोनों वचनों में समान रहता है। ऑप्शन बी सही है। वैसे मित्रों सरसों जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन में जो है स्त्रीलिंग दिया है मित्रों, इसलिए आप लोग यदि विकल्प में आएगा इस तरह पूछता है कि दोनों वचनों में समान रहता है तो आप सरसों लगा दीजिएगा। लेकिन आपका स्त्रीलिंग पूछे तो आप सरसों जो है स्त्रीलिंग सरसों में सरसों को आप स्त्रीलिंग लगाइएगा, क्योंकि वासुदेव नंदन में आपका सरसों स्त्रीलिंग दिया गया है मित्रों। क्योंकि आपको कोई प्रमाण देना होगा तो आपको डॉक्टर हरदेव बहरी, वासुदेव नंदन और उसके बाद कामता प्रसाद गुरु, मात्र एक ही ऑप्शन होगा मित्रों। आप किसी भी गाइड को रखेंगे आयोग आपको नहीं मानेगा, इसलिए आप सरसों पूछे तो स्त्रीलिंग ही लगाइएगा। उसके बाद 50 नंबर पर आते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े बिल्कुल सही है, किताब का किताबें बिल्कुल सही है, सखी का सखियाँ नहीं होगा मित्रों। ये जो है आपका ऑप्शन डी गलत है। 51 नंबर पर आते हैं। कह रहा है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है लता और ऑप्शन डी है गाय। तो आपका ये क्या है, ये आपका दर्शन जो है आपका क्या है, बहुवचन में सदा प्रयोग होता है। दर्शन आपका ये सही है, सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण दर्शन आंसू ये सब क्या हमारे हैं, सदा बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है तो क्या होगा। ऑप्शन जो है सी सही है, पति सही होगा। न पतियों होगा, न पतियों होगा, न पतिये होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। इसमें आपका जो है अभिव्यक्त बहुवचन में होता है, पति आपका बहुवचन में होता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। 53 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में आय पर क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, चंद्रबिंदु और अनुस्वार होता है मित्रों। भविष्यत काल में आय पर क्या होता है, चंद्रबिंदु और अनुस्वार, आपका बी सही है। मित्रों हमने जो है विराम चिन्ह अल्प विराम ये सब जो है चिन्ह को जो है हमने पढ़ा दिया है, वहाँ आप लोग जा कर के वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन समझाया गया है। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, उसी में पूरा दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़रूर पूछेगा कि जो है किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्प विराम तुल्यता सूचक चिन्ह कहाँ लगाए जाते हैं, रेखांकन कहाँ किया जाता है, अर्ध विराम अल्प और जो है अल्प विराम ये सब चिन्ह जो है वहाँ समझाया गया है मित्रों। वीडियो में देख लीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों, जो भी आपके पास पड़ोस में जो है
तैयारी कर रहे हो भाई बंधु जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की बीएड का एंट्रेंस हुआ, एकदम समझ लीजिए मित्रों 100% क्वेश्चन फंसेंगे बीएड एंट्रेंस में भी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आप भर्ती दीजिए, उसके बाद मिलाइएगा, प्रश्न जरूर यहाँ से आए होंगे मित्रों। मैं पूरा समय तो नहीं दे पाया मित्रों, क्योंकि मेरा कुछ तबीयत खराब चलने की वजह से, नहीं मेरा टारगेट 2 महीना पहले ही था मित्रों, लेकिन कुछ तबीयत की वजह से मैं जो है थोड़ा लेट इसको जो है शुरू किया। फिर भी आपको मित्रों काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य व्याकरण में। आइए हम लोग चर्चा करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बहुवचनवाची अव्यय कौन सा है? तो मापाक मंत्र माँ जो लगा यहाँ पर देखिए, ये हमारा डी ऑप्शन सही है, माँ। ये आपका क्या है? बहुवचनवाची अव्यय है। उसके बाद है वधु, 56 नंबर क्वेश्चन, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी सही है, वधुएं होगा मित्रों। बड़क मात्रा नहीं, गलत हो जाएगा, वधुओं लिखा हुआ है, वधुएं लिखा हुआ है। चांद बिंदी हमारा जो होगा वही सही होगा मित्रों। जैसे आप आंगन लिखते हैं, आंगन, अगर आपने केवल अनुस्वार लगा दिया तो गलत हो जाएगा, चांद बिंदी लगाइएगा वही सही होगा मित्रों। आँख जैसे हुआ, दांत हुआ, चंद बिंदी लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा मित्रों। वर्तनी भी जो है, हमने जो है वर्तनी का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पूरा समझाया गया है कि कौन सा कहाँ क्या प्रयोग किया गया है। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो सहायता आपका क्या है? ऑप्शन सी सही है, सहायता आपका क्या है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। 58 नंबर कह रहा है कि जो है 58 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आपका क्या है? प्राण। बिना देखे सोचे समझे आप उत्तर पे जाइए। दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब क्या है? हमारे सी सही है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सी है? ऑप्शन ए है कामायनी, बी है आम, सी है रसीला और डी है वकील। अभी देखिए वकील आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी व्यक्ति है, रसीला भी जो है आपका क्या है? यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में रसीला शब्द क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक है कि जो है हमारा द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक, आप लोग बताइएगा। रसीला। 60 नंबर पर चलते हैं, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी? तो मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होता है मित्रों। ऑप्शन बी सही है, मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। उसके बाद है 61 नंबर पर आते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है, कह रहा है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा ऑप्शन ये सही है आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियों के नाम में जो है यदि कहे नदी तो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यदि आपका नदी में कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना ये सब कर दे, आप वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाइएगा दोस्तों। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपका ऑप्शन सी सही है मित्रों, कवित्री होगा, कवित्री होगा मित्रों। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो है बहुत पूछा जाता है, ये आपका टीजीटी पीजीटी में भी पूछ चुका है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री होगा मित्रों। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है पुस्तक, ऑप्शन डी है प्राण। तो डी आपका क्या है? प्राण आपका क्या है? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है? अभी हम लोग इतने मिनट में मित्रों केवल 20 नंबर, सॉरी मित्रों, अभी हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। हमने वही जो है दोबारा पन्ने को क्या पलट दिया था। आइए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय है ऑप्शन ए, बी व्यय है, सी नहर है और डी लहर है। तो आपका व्यय क्या होता है? किया जाता है। व्यय आपका बी, व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। ये भी पूछ चुका है, नहर पूछ चुका है, लहर हो सकता है अभी क्लियर नहीं मित्रों, पूछा गया है कि नहीं, लेकिन आय और नहर पूछा जा चुका है, स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों।
65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपका जैसे ये है झुरमुट, बी है अंत्येष्ट, सी है इच्छा और डी है निराशा। तो आपका क्या है ऑप्शन ये जो है झुरमुट आपका स्त्रीलिंग नहीं है मित्रों, यूपीपीजीटी में पूछा गया है। उसके बाद 66 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है सरसों, बी है मकई, सी है सारस, डी है मूंग। देखिए मित्रों सरसों स्त्रीलिंग है, निश्चित है वासुदेव नंदन में दिया गया है, इसलिए आप सरसों जो है स्त्रीलिंग ही लगाइएगा। हमारा सारस क्या है पुल्लिंग शब्द है मित्रों, वहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया गया है। जो लोग वीडियो देखे होंगे सही कर दिए होंगे पहले मेरे पढ़ने से प्रश्न। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न है, मोती है, नकल है, बचपन है। तो क्या है नकल जो हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। बाकी रत्न, मोती, बचपन ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद 68 नंबर पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए है चाचा, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है भैंसा। तो आपका क्या है कोयल जो है हमारा क्या है लिंग पर जो है कह रहा है लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल हमारा क्या है ऑप्शन सी है, इसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपका पानी क्या है पुल्लिंग है मित्रों। आप लोग जो है शराब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्त्रीलिंग है मित्रों, शराब की पुल्लिंग है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 70 नंबर पर चलते हैं। कारक के भेद, कारक के भेद कितने हैं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो अपलोड किया गया है। कारक का सबसे बेहतरीन वीडियो अपलोड किया गया है मित्रों, इसलिए कारक आप लोग ज़रूर देखिए। कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया गया है मित्रों। यदि आपने वीडियो देख लिया तो कारक कभी गलत नहीं होगा मित्रों। तो हमारे कारक के भेद कितने हैं 8 हैं। यदि सर्वनाम में पूछे कि कारक के भेद कितने हैं मित्रों तो आप लोग जो है वहाँ पर 7 लगाइएगा। सर्वनाम में 7 है कारक के भेद। उसके बाद हम लोग आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है। तो आपका क्या है पूर्वी हिंदी। ने का प्रयोग ना होना हमारा पूर्वी हिंदी में है कर्ता के साथ, बाकी राजस्थानी में, पश्चिमी में, पहाड़ी में ने का प्रयोग होता है। 73 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि जो है 73 नंबर मित्रों दिखाई नहीं दे रहा है। 73 नंबर यहाँ पर देखिए, एक सेकंड मित्रों, ये है देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ऋष का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपका क्या होगा ऑप्शन सी से ही है, ऋषिका होगा मित्रों। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। 74 पर आते हैं। कह रहा संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को मित्रों हमने ट्रिक बताया है कारक में। यदि सर्वनाम पूछे तो सा से हमारा यहाँ पर देखिए सा से सर्वनाम होता है, सा होता है तो संश्लिष्ट होगा, यही क्लियर रखिए। और उसके बाद संज्ञा का पूछे तो सीधे विश्लिष्ट पर लगा दीजिए मित्रों, सही हो जाएगा। यदि पूछे कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं कहा जाता है तो आप विश्लिष्ट लगाइए, लेकिन यही कह दे कि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को हम क्या कहते हैं। सा से सर्वनाम देखिए सा पहला शब्द आता है तो सा से संश्लिष्ट होगा। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियाँ संश्लिष्ट होंगी और संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होंगी। इसके बाद है मित्रों उसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर जो है 75 पर। कह रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग सीधे उत्तर लगाइए, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन हिंदी भाषा में। उसके बाद है 76 नंबर पे आते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, सीधे उत्तर मारिए। दही आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। 77 नंबर पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मृत्यु होती है, मृत्यु आपका मित्रों सी सही, इसमें मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। आपका 78 नंबर क्वेश्चन है। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है, सीधे उत्तर मारिए। भाववाचक संज्ञा है सुंदरता मित्रों। उसके बाद है क्या है
79 पर आते हैं। कह रहा है मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो आप सीधे मित्रता बना दीजिए मित्रों। आपको वीडियो में समझाया गया है विस्तृत, जा करके देख लीजिएगा मित्रों। उसके बाद सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, शेयर करते रहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी संबंधित, कोई भी परीक्षा हो हिंदी संबंधित, वहाँ पर आपको 100% दिया जाएगा मित्रों। कोई शुल्क नहीं है। पहला यूट्यूब पर आपका ये चैनल होगा, ऐतिहासिक चैनल, जिसमें बिना कोई शुल्क के आपको जो है फ्री सेवा में आपको 100% जो है क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आते हैं 80 पर। सो है, कह रहा है सो है, तो आपका क्या है, जो सो आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में है मित्रों। आपको सर्वनाम पढ़ाया गया है। जो सो जो है आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जा करके सर्वनाम का टॉपिक भी देख लीजिए। ये सर्वनाम मित्रों ये मत समझिएगा कि जो है जो मार्केट में जो गाइडें, छोटी छोटी गाइडें आती हैं उससे रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। वासुदेव नंदन सर्वनाम का आप टॉपिक देखिए। उसके बाद आप किताब उल्ट दिए हरदेव बाहरी और कांता प्रसाद गुरु और जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन को पलटिए। उसके बाद मिलाइए कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तब उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा मित्रों। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए, विश्वास करिए, क्योंकि भले ही कापी कलम पर लिखाया गया है मित्रों। तो आपका सो क्या है, संबंधवाचक सी सही है। 81 पर आते हैं। कह रहा संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा शुद्ध है। ये है धन धनिक, बी है सुख सुखी, सी है दिन दैनिक, डी है बंगाल बंगाली। तो आपका क्या है, इसमें जो है अशुद्ध धन धनिक नहीं होता है, बाकी बी सुख का सुखी होता है, दिन का दैनिक होता है। उसके बाद जैसे बंगाल का बंगाली होगा, ये भी संज्ञा से बने विशेषण सही हैं। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे ऑप्शन ए है मित्र, बी है सूचना, सी है उपहार और डी है अध्याय। तो आपका सूचना जो है दी जाती है, आपका सूचना स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, दाता दानी ये आपका गलत है मित्रों। उसके बाद तेली तेलिन आपका भी सही है। ये आपका वीडियो अपलोड किया गया है मित्रों, देख लीजिएगा। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ए बी और डी आपके सही हैं। 84 नंबर पर आते हैं। कह रहा भूख को अन्न दो और प्यास को जल, वाक्य किस कारक का चिन्ह है। तो को देखिए, को अन्न दो और प्यास को जल दो। देखिए सीधे मारिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो आपका क्या है, हमारा ऑप्शन ये सही है, संप्रदान को के लिए। तो यही है, कह रहा भूख को अन्न दो और प्यास को जल दो। को पूछ रहा किस कारक का है, तो आप संप्रदान लगाइए, क्योंकि किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ मित्रों हमारा क्या होगा, जो है संप्रदान कारक होगा। के वास्ते के निमित्त जो है हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों बार बार कि कारक का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें समझाया गया है मित्रों। उसके बाद 85 पर आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है दया, बी है निर्धनता, सी है बुढ़ापा और डी है दुर्घटना। तो आपका क्या है पुल्लिंग शब्द, निर्धनता आपका पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है 86 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, फिर पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द। तो व्यय आपका क्या है, देखिए फिर रिपीट किया, व्यय पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है मित्रों हम लोग आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। 87 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है 87 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग हमारे इसमें क्या है, सूची पत्र हमारा पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद हम लोग आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है। आपका को होगा, कर्ता ने कर्म को, आपका 88 में डी सही है।
इसका वीडियो भी हमने जो है शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है मित्रों कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो हमारा क्या होगा इसमें, कर्ता ने कर्म को, हमारा डी ऑप्शन सही है 85 नंबर में। उसके बाद आते हैं 89 पर, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो ऑप्शन सीधे डी सही होगा, राष्ट्रीयता हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद डी पर आते हैं, कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। डी क्या कह रहा है, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, कह रहा है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ऑप्शन डी आपका गलत है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं 91 पर क्वेश्चन पर, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो आपका क्या होगा, साध्वी होगा, बी सही है मित्रों, ऑप्शन बी सही है, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए, तो पानी हमारा क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद 93 नंबर आते हैं, कह रहा मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक कौन सा है, सीधे करण लगाइए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जो है हमारा बी ऑप्शन सही है 93 नंबर क्वेश्चन पे। उसके बाद 94 पर है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है देशवाचक और डी है भाववाचक। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही है, संज्ञा का प्रकार देशवाचक, इसमें सी ऑप्शन नहीं है, बाकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। 95 नंबर पर आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आते हैं, हमारे ऑप्शन बी सही है, गुण दोष हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है 96 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो इसमें अशुद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, बाकी सोद्देश्यता, उपयुक्तता और क्रमबद्धता तीनों पाठ्य पुस्तक के गुण हैं मित्रों, यूपी टेट में पूछा है। उसके बाद आते हैं 97 पर, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ऑप्शन ए है प्रत्यय, बी है संज्ञा, सी है क्रिया और डी है सर्वनाम। तो आपका हिंदी शब्द में लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है मित्रों। देखिए पूछा है कारक के कितने भेद होते हैं, आप सीधे 8 लगाइए, कई बार पूछा गया है कारक के कितने भेद होते हैं। उसके बाद है मित्रों 99 पे, हरियाली शब्द है, हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें क्या है, कर्म कारक है, इसमें मित्रों हमने बताया है कारक में भगाना, सुलाना, जो है रुलाना, जो है यहाँ पर क्या है हमारे जो है कर्म कारक के जो है पहचानने के ट्रिक भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर समझाया गया है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहाँ कर्म कारक है मित्रों। हरियाणा टेट में पूछा गया है, को और के लिए किस कारक में प्रयोग होता है, सीधे लगाइए संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक में ऑप्शन ये सही है। लड़का पेड़ से गिरा, आपका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, अपादान कारक होगा मित्रों। 103 में आते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग बुढ़ापा, जड़ता, पटना और दया। बुढ़ापा आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पूछे बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है ही है, बूढ़ा संज्ञा है, लेकिन पूछे बुढ़ापा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है 104 नंबर में, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा है, तो सीधे अधिकरण में पर लगाइए और जो है उत्तर सही करिए मित्रों। आइए हम लोग 105 पर आते हैं, कह रहा है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपका सी सही है, वीरांगना होगा मित्रों, वीरांगना। देखिए यहाँ पर शब्दों को पहचानिएगा, देखिए यहाँ वीरांगना किस तरह लिखा गया है, वीरगति, वीरावती लिखा गया है। उसके बाद है 106 पर, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, उत्तर लगाइए, भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन सी सही है, दात्री होगा मित्रों। उसके बाद है 108 नंबर क्वेश्चन,
लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अलगाव हो रहा है, अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ और जो है गिरा, लड़का पेड़ से गिरा तो अलगाव हो रहा है। 109 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो जैसे वाहन, रूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र, तो इसमें क्या है? वाहन रूढ़, यानी अधिकरण में पर जो हमारा ये ऑप्शन सही है, वाहन रूढ़ जो है अधिकरण कारक में प्रयोग हुआ है। उसके बाद 110 पर आते हैं। कह रहा है कोश से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो आपका कर्म जो है कर्म कारक से जो है को का कारक चिन्ह का बोध होता है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो क्या है? इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक का देखिए मित्रों चिन्ह भी लगाया गया है और संबोधन भी किया जा रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो, तो यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक है। 112 नंबर पर आते हैं। कह रहा कर्म कारक का चिन्ह है, ऑप्शन सी सही है। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 113 पर आते हैं कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तित कीजिए, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, ठठेरिन होगा मित्रों, ठठेरिन होगा। ये आपका ऑप्शन सी सही 114 में। फिर 115 में आते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो खूंटियाँ होगा मित्रों, चाँद बिंदी लगा होगा। देखिए ऑप्शन ये सही है, खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ होगा। 116 पर आते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक है जो है मित्रों। उसके बाद 117 पर आते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमारा यहाँ क्या है? अपादान कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है तो हमारा अपादान कारक है। उसके बाद है ये राकेश यहाँ आओ, ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, संबोधन कारक होगा। उसके बाद है गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, इसमें जो है पूछ रहा है गरीब शब्द क्या है? तो हमारा क्या है? गरीब जातिवाचक संज्ञा है। इससे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं मित्रों, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर रिपीट किया है प्रश्न, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, किससे ही सकता है, इसी में से फंस जाएंगे मित्रों, निश्चित है क्वेश्चन। 120 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो मित्र से हमारा मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सी सही है 120 में। 121 पर आते हैं। कह रहा है 121 में कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द क्या है? सीधे लगाइए, आपका अधिकरण कारक है, क्योंकि मैं पर कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी शब्द का कारक चिन्ह क्या है? यहाँ पर देखिए लगाया गया, कुर्सी पर, अधिकरण कारक है मित्रों। रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? अपादान कारक होगा मित्रों, क्योंकि रमा जो है विद्यालय से घर जाती है, घर और विद्यालय का क्या हो रहा है? रमा से अलगाव हो रहा है, इसलिए हमारा वहाँ अपादान कारक होगा। उसके बाद है मित्रों नायक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, नायिका होगा मित्रों, ऑप्शन ये सही है, नायक का स्त्रीलिंग नायिका होगा। 124 पर आते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ सेवक रेखांकित किया गया है, तो हमारा क्या है? राजा सेवक को कंबल देता है। ये अभी हमने बताया है, किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए तो वहाँ जो है अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा मित्रों, सॉरी संप्रदान कारक होगा जो है, वहाँ अपादान मत लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक होगा। उसके बाद 125 पर आते हैं। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो का के की आपका क्या है? संबंध कारक है, एक सी सही है। उसके बाद 126 पर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो
तो वकील आपका क्या है? ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा है, बाकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 127 पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। देखिए सेम विकल्प वही रिपीट फिर कर दिया है मित्रों, इसलिए इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ये सही है, राम, रामचरितमानस और गंगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 128 पर आते हैं, कह रहा वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। 129 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा प्राण जो है आपका डी सही है, प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। 130 पर आते हैं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ आपका संप्रदान कारक होगा। उसके बाद है 131 में, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आते हैं 132 पर, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? अपादान कारक होगा मित्रों, सी सही है। 133 में, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ये सही है, विदुषी होगा मित्रों, ऑप्शन सी ये सही है, विदुषी होगा। उसके बाद फिर हम लोग 134 नंबर पर आते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि जो है, कह रहा है 134 नंबर में, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? फिर यहाँ पर देखिए रिपीट किया, जातिवाचक संज्ञा है। 135 में, वधू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी है, वधुएं होगा, वधुएं होगा। बहुवचन बहुत पूछा है मित्रों, इसलिए वीडियो मेरा देख लीजिएगा ज़रूर, यही सॉल्व कर लीजिए तो बहुत है मित्रों। 136 पर आते हैं, निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अहिंसा आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। फिर 137 पर आते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, आप सीधे करण कारक लगाइए, क्योंकि आपका आ गया कारक चिन्ह जो है विभक्तियाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका करण कारक होगा, डी सही है। 138 में आते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है मित्रों, जैसे गीत क्या है? गीत जो है पुल्लिंग शब्द है। बात की जाती है, रात होती है, सब क्या हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन गीत पुल्लिंग शब्द है, गीत गाया जाता है मित्रों। लेकिन इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि गीत आपका पूछे क्या है, तो आप सीधे पुल्लिंग लगाइए, क्योंकि गीत पुल्लिंग शब्द है। 139 पर आते हैं, कह रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा रिपीटेड में पूछा है, डी सही है ऑप्शन। उसके बाद 140 पर आते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो आपका बी सही है, अपादान कारक है, अलगाव हो रहा है। उसके बाद आते हैं 141 पर, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण में पर वही करा, ठीक समय पर अधिकरण कारक है। उसके बाद है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह क्या है? निश्चित है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, आपका ये सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। 143 पर आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? तो सर्वदा हमारा क्या है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद है, विशेषण का हमने टॉपिक मित्रों अपलोड किया है, स्पेशल विशेषण का, उसमें सब बताया गया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। 144 पर आते हैं, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो करण कारक का है मित्रों, ऑप्शन बी सही है। 145 पर आते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? तो आपका बी है, अपादान कारक है, क्योंकि वह मुझसे अलग रहता है, अलगाव की बात हो रही है। उसके बाद आते हैं मित्रों 146 नंबर पर, माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में क्या है? हमारा क्या है? प्रसर्ग है मित्रों, यहाँ जो है हमारा बी सही है। 147 पर आते हैं, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ये है, पर है, अधिकरण कारक में पर, ये सही है ऑप्शन।
उसके बाद 148 पर आते हैं, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो आपका क्या है कर्ता कारक? मोहन को जाना है। ऑप्शन ये क्या है? मोहन को जाना है, यही सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 149 पर, कह रहा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो हमारा कारक क्या है? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। वो कह रहा है कारक हमारा क्या है? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह है, तो हमारा कारक है, ऑप्शन ये सही है मित्रों। उसके बाद 150 पर आते हैं, कह रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला, देखिए फिर रिपीट किया, तो हमारा करण कारक होगा मित्रों, बी सही है। 151 में राजा भिक्षुक को दान देता है, किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, सीधे मारिए की तरह संप्रदान कारक होगा मित्रों। यहाँ अपादान मत लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा, देने के अर्थ में है, इसलिए राजा भिक्षुक को दान देता है, संप्रदान कारक होगा। 152 में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो हमारा अपादान कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान में तो हमारा क्या होगा? जो है कर्ता कारक होगा, सम्मान में हमारा कर्ता कारक होगा, बी ऑप्शन सही है। मुख्य अतिथि के सम्मान में हमारा क्या है? कर्ता कारक होगा, बी सही है। 154 में पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है? अपादान कारक है, सी सही है। उसके बाद 155 नंबर, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग लगाइए, सुंदर जो है क्या है? अपादान कारक है। यहाँ मित्रों जो है जी हाँ मित्रों, तो यहाँ पर क्या है? जैसे कह रहा है राम सीता से सुंदर है, यहाँ हमारा क्या होगा? अपादान कारक होगा। तुलना के अर्थ में क्या होगा? अपादान कारक होगा, ऑप्शन बी सही है। जैसे कह रहा है राम सीता से सुंदर है, या इससे कह दे इससे अच्छे तो आप हैं, तो भी हमारा अपादान कारक होगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक प्रकार बताइए। तो राधा के लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए, तो हमारा संप्रदान कारक सी सही है।